अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों के एकेडमिक ईयर का आखिरी दिन था और तो इनके स्कूल वालों ने एक ट्रिप अरेंज किया और वो फैमिली ट्रिप था। ट्यूनमन पार्क को सिलेक्ट किया था इनकी टीचर्स ने और इसमें एक बहुत बड़ा रेप्टाइल हाउस भी है। पार्क ख़ुद भी बहुत खूबसूरत है और ये ट्यूनमन के एरिया में है जो कि काफ़ी साइड पे है, न्यू टेरिटरीज़ में करके है, लेकिन वहाँ की इन्वायरमेंट और वो पार्क बहुत खूबसूरत था। तो सुबह सुबह बस हमने सामान पैक किया जो बच्चों के लिए एक्स्ट्रा चाहिए थी चीज़ें, बस वो बैग में रखी, कुछ स्नैक्स वगैरह रखे और स्कूल की बस अरेंज की हुई थी, तो उसी के ज़रिए हम जो है वहाँ पहुँचे हैं। वन चाय से ये तकरीबन 35 से 40 मिनट के फ़ासले पे है और ज़ेरे समंदर जो इनकी बनी हुई टनल्स हैं वहाँ से हम गुज़रते हुए त्यूनमन तक पहुँचे थे। हांगकांग के मौसम का कोई एतबार नहीं है। जब हम रास्ते में थे तो शदीद बारिश थी और जब हम वहाँ पहुँचे तो शदीद धूप हो गई, फिर बीच में बारिश आ रही थी, फिर धूप आ रही थी। इसी तरह पूरा साल इनका मौसम होता है, लेकिन लकीली आज मौसम इतना सख्त नहीं था। अच्छा, त्यूनमन जब मैं पहुंची तो मैंने पहली दफ़ा ये लाइट रेल्स देखी। वैसे तो एमटीआर सिस्टम इनका सारा अंडरग्राउंड है, लेकिन न्यू टेरिटरीज़ में इनका ज़मीन के ऊपर ये सारी चलती हैं रेल्स वगैरह। इसके अलावा जो फ्लाईओवर्स थे वो आप देख सकते हैं साइड पे कि ये प्रॉपर बंद हुए हुए थे आसपास से, और इनको बटरफ्लाई टनल्स कहते हैं यहाँ पे। तो ये आज हमें एक नई चीज़ देखने को मिली यहाँ पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये, और मैंने फिर वीडियो बना ली कि आप सबके साथ शेयर करूँ। ये इनकी क्लास सारी यहाँ पे जमा थी। टीचर्स बहुत हार्ड वर्किंग हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की सबको मैनेज करने की, टाइम को, हर चीज़ माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे रेप्टाइल हाउस होने के अलावा 4-5 एक्टिविटीज़ और भी थी बच्चों के लिए, जैसे कि सैंड पिट थी और उसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए वाटर एरिया था और वाटर स्प्लैश सिस्टम था उसमें। उसके अलावा यहाँ पे रोलर स्केटिंग की इजाज़त थी, वो एरिया बना हुआ था। बाइसिकल राइड्स के लिए अलग से एरिया बना हुआ था। हांगकांग में हर जगह पे इजाज़त नहीं है आपको पार्क्स के अंदर साइकिल या रोलर स्केटिंग की, तो ये स्पेसिफ़िक पार्क्स होते हैं जिनके अंदर आपको इजाज़त दी गई होती है या जगहें अलग से बनी हुई होती हैं ताकि आम बंदे डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे सब चीज़ों की फ़ैसिलिटीज़ थी। मौसम बहुत खूबसूरत था और आसपास पहाड़ और ये बादल, ये इतना खूबसूरत लग रहा था कि तस्वीरें तो इससे इंसाफ ही नहीं कर रही हैं। लेकिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, वाटर से रिलेटेड, सैंड पिट थी। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे तालाब थे जिनके अंदर लोटस के पौधे लगे हुए थे, जिनको कमल का फूल कहा जाता है शायद उर्दू में, और बहुत खूबसूरत गार्डन्स थे। और इसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ़ जो चाइनीज़ हेरिटेज थी उसको दिखाने के लिए डिफरेंट चीज़ें बनाई हुई थी, जिस तरह आप ये देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये पार्क फ्री एंट्री है और ये बात बहुत अच्छी है कि हांगकांग की गवर्नमेंट ने अपने लोगों की सहूलियात के लिए इतनी चीज़ें फ़्री दी हुई हैं कि इनको मेरे ख़्याल में किसी जगह पे पैसे ख़र्च करके जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी फैंसी जगह पे। अच्छा, ये इतना वेल मैनेज ट्रिप था टीचर्स की तरफ से कि उन्होंने यहाँ पे जगह पहले से उन्होंने ढूंढी हुई थी शेड वाली, और वहाँ पे बैठ के हम सब ने स्नैक्स खाए हैं अपने साथ जो जो हम लेके गए हुए थे। यहाँ से फ़ारग होके हम रेप्टाइल हाउस की तरफ बढ़े और ये एक बिल्डिंग थी इसी गार्डन के अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेप्टाइल मौजूद थे। तकरीबन 3.5 घंटे का ये बहुत मैनेज्ड एक ट्रिप था और उसके बाद हम यहाँ से फ़ारग होने के बाद फिर अपनी बसेस की तरफ वापस गए और वापस स्कूल की तरफ हम आ गए। हांगकांग मुख्तलिफ़ जज़ीरों पे मुश्तमिल एक शहर है और इन तमाम जज़ायर को आपस में मिलाया गया है बड़े बड़े ब्रिजेस के ज़रिए से और ज़ेरे समंदर टनल्स की मदद से। आज जुमा भी था, तो जो ही हम पहुँचे वन चाय तो हमने फ़ौरन वन चाय मॉस्क की तरफ गए क्योंकि जुमे का टाइम बिल्कुल करीब था। वन चाय मॉस्क के अंदर ही फटाफट वज़ू किया और फ़ौरन मैं लेडीज़ जो मॉस्क एरिया था बस उसकी तरफ चली गई। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद जो है नमाज़ स्टार्ट हो गई थी। नमाज से फ़ारग होके बच्चों को भूख लग गई थी, तो फिर बच्चों को लेके मैं इस्लामिक सेंटर जो कैंटीन है यहाँ पे 5th फ्लोर पे, फिर मैं वहाँ चली गई बच्चों को लेके।
आज बहुत ज़्यादा रश था, स्पेशली डिमसम वाले एरिया में, जो कि सिर्फ 3 बजे से पहले पहले आपको यहाँ से मिलते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। ये इनकी बड़ी फेमस सॉस है, सोया सॉस के साथ बनी हुई। ये डिफरेंट डिमसम है जिनके अंदर फिलिंग या तो चिकन की है, या फ़िश की है, या बीफ की है। मैंने भी जो चिकन स्टीम बन्स थे वो लिए, और यहाँ पे जो इनके बीफ समोसे होते हैं वो लिए, और खाना बच्चों के लिए ऑर्डर किया। सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि आपको पाकिस्तानी चाय मिल जाती है, तो बस जब आपको चाय मिल जाए तो फिर और तो क्या ही कहने। और उसके अलावा सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे लगती है कि इन्होंने तमाम जितने भी इसराइली प्रोडक्ट थे उनको ख़त्म किया है, और उन्होंने उसके अलावा जो हांगकॉन्ग के अपने प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को उन्होंने यहाँ पे ले आए हैं, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। यहाँ से फ़ारिग होने के बाद फिर हमने थोड़ी सी ग्रॉसरी कर ली, मेहमानों ने आना था तो मुझे थोड़ी सी सब्ज़ी की ज़रूरत थी, बस जल्दी जल्दी से मैंने वो सब चीज़ें ली क्योंकि टाइम कम था मेरे पास। बस ये सब चीज़ें लेने के बाद शुक्र है कि आज फ्रेश वेजिटेबल्स आए हुए थे इनके पास। ये एक स्टोर है इनके स्कूल के करीब ही, तो बस वहाँ से मैंने ये चीज़ें उठाई और मैं बस घर की तरफ निकली। जो दावत का हाल है वो मैं इंशाल्लाह बाद में रिकॉर्ड करूँगी और फिर आपको मैं बताऊँगी कि कैसी रही दावत। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपकी कोई और सजेशन है या किसी और चीज़ को अगर आप हांगकॉन्ग में देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।